हस्तरेखा विज्ञान दुखों का निदान कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एसएन पांडे का प्यार भरा नमस्कार। इसी के साथ शुरू करते हैं जीवन के सुख और दुख की कुछ रेखाओं का सिलसिला। जैसा कि आप हाथ नंबर 577 में देख रहे हैं, आपको भाग्य रेखा हृदय रेखा से आरंभ होती हुई शनि पर्वत तक जाती हुई दिखाई जा रही है और साथ ही रेखा कहीं बीच बीच में टूटती हुई कटती हुई सी जा रही है। अगर ऐसी रेखाएं किसी भी व्यक्ति के हाथ में है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में निवासरत हो, तो आयु के उस भाग में यानी 55 से लेकर 58 साल की शुरुआत से व्यक्ति किसी भी मोड़ पर अचानक एकाएक धन खो बैठता है। धन खोने के तरीका, चाहे उसके ऊपर अचानक कोई बड़ी आफत आ जाए, किसी भी प्रकार का आयकर का छापा पड़ जाए या किसी भी प्रकार से उसके ऊपर एक मुसीबत आ टपके, जिस कारण व्यक्ति का धन बहुत बड़ी मात्रा में खर्च हो जाता है। कई बार ऐसे फ्लाइट मालिक होते हैं जिनका निजी फ्लाइट होता है, अचानक फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त होकर ध्वस्त हो जाते हैं और अरबों रुपए की तादाद में इन लोगों का धन विनाश हो जाता है। अगर ऐसी रेखा किसी भी बस मालिक के हाथ में है तो बस कहीं न कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, कई व्यक्ति मारे जाएंगे, जिसका मुआवजा निजी बस मालिक को ही भुगतना पड़ता है। और यदि ऐसी रेखा किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या उद्योगपति या किसी बड़े भारी ठेकेदार के हाथ में ऐसी रेखा है, तो व्यक्ति आयु के यानी 55 से 58 के बीच बहुत धन का नुकसान पाएगा। अब बात आती है कि जीवन में हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, धन का विनाश हो रहा है। व्यक्ति जहाँ राजा था वो रंक बन रहा है, जहाँ करोड़पति था अब वो भीख मांगने की नौबत पर आ गया है। रोड पर आ जाते हैं व्यक्ति जब धन का विनाश हो जाता है। जब ग्रह की दशा व्यक्ति के जीवन में जोर पकड़ती है तो वहां कोई भी शक्ति हाथ नहीं लगाती। क्या करें कि आखिर इन आने वाली आपदाओं को, विपत्तियों को, परेशानियों को धन का विनाश होने से रोका जा सके। अगर आप चाहते हैं कि वाकई हमारे जीवन में धन का विनाश ना हो, हमारे ऊपर विपत्ति ना आए, जैसे अगर बारिश होने वाली हो, आप कुछ मत करिए, केवल छाता लगाकर बाहर निकलिए, तो आने वाली मुसीबत से पूरी तरह तो नहीं बचेंगे, लेकिन हाँ, भीगने से बच जाएंगे। हल्के फुल्के छींटे आपके पांव पर जरूर गिर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने शनिदेव और बुधदेव की शरण में जाने की कोशिश की, वहां गए, उन्हें ही मनाया, तो आपके जीवन में अनहोनी होने से बच जाएगी। आज का व्यक्ति तो जब विपत्ति पड़ती है तो बस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि की शरण लेता है। उन्हें पता ही नहीं होता, चाहे वो किसी भी मजहब का व्यक्ति हो। जैसे प्रधानमंत्री ईश्वर है, तो मुख्यमंत्री जितने भी हैं वो नवग्रह होते हैं और नवग्रह से ही पूरी दुनिया चलती है। क्षिति जल पावक गगन सबेरा। प्रधानमंत्री पूरे देश को नहीं संभाल सकता, उसके लिए मुख्यमंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री के बाद होते हैं एमएलए, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक आदि टुकड़ों में इस देश को संचालन के लिए बंटवारा किया जाता है, तब जाकर हमारे देश का सही तरीके से संचालन होता है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक पर और आकाश लोक पर नवग्रह और एक ईश्वर जो सृष्टि का करता है। ब्रह्मांड के अंदर केवल 9 ही राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री मान के चलिए आप नवग्रह हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर 29 राज्य हैं, एक प्रधानमंत्री है, तो आदमी अक्सर एक सीधी दौड़ लगाता है प्रधानमंत्री की शरण में। आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो यहाँ प्रधानमंत्री क्या करेगा? यहाँ तो आपके मुख्यमंत्री को ही अपनी शिकायतें बतानी पड़ेगी, अपनी समस्याओं का ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री की शरण में जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही नवग्रह की शरण में यदि आप गए तो बच जाएंगे, अन्यथा भगवान इसमें हाथ नहीं लगाता। दंड के स्वामी धर्मराज यमराज ही होते हैं, जिनका एक संचित लेखा जोखा अधिकारी यहाँ यानी चित्र और गुप्त हमारे कंधों पर विराजमान होते हैं। जैसे सूरज की किरणें पूरी दुनिया में जाती हैं, जैसे अभी अमेरिका में रात, हिंदुस्तान या अन्य द्वीपों पर दिन है, ऐसे ही ईश्वर की माया होती है।
अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि आखिर है क्या, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। यही नादानी करते हैं, इसकी जड़ कहीं है और जा कहीं रहे। तो जनता जनार्दन से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी गलती ना करें। जिसकी जो सीमा होती है, जिसका जो अनुभव होता है, जिसका जो डिपार्टमेंट होता है, जिसका जो कर्तव्य होता है, वही इसको निपटा सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। तो आप बुध और शनिदेव की शरण में यदि जाएं तो जीवन में अनहोनी होने से, धन का विनाश होने से बच जाएगा। इसी के साथ हाथ नंबर 578 में जैसा कि आप देख रहे हैं, भाग्य रेखा के बीचों बीच या किसी भी कोने पर, अगर भाग्य रेखा के किसी भी कोने पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे तो आयु के उस भाग में, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, यह क्रॉस का चिन्ह लगभग आपको 27 से 28वें साल का दिखाया जा रहा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति भयानक रोड एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यात्रा में व्यक्ति की दुर्घटना में यहाँ तक कि मौत तक भी हो सकती है। यदि अन्य ग्रहों का सहयोग नहीं रहा तो अक्सर ऐसी घटनाओं में व्यक्ति की मौत हो जाया करती है। तो आपके जीवन में कोई अनहोनी घटना घटे, यात्रा के दौरान अनहोनी हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, अगर ऐसे सिग्नल आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं तो आप केवल शनिदेव की शरण में जाइए। चाहे व्रत कीजिए, चाहे दान कीजिए या जप कीजिए, जो भी उचित लगे। किंतु इस बात का भी ध्यान रखना, आज के ढकोसले लोग बस आपको एक ही सलाह देते हैं, आप तो रत्न पहनिए, पत्थर को पहनिए, होने वाली अनहोनी से बच जाएंगे। बस मैं इस बात का दावा कर रहा हूं, अनहोनी से तो नहीं बच सकते, होनी जरूर हो जाएगी। इन पत्थरों से कुछ नहीं होता, एक केवल मनगढ़ंत समझौते हैं, मन को समझाने की विधियां हैं, कुछ नहीं है। आपको भूख लगी, खाना खाइए, सिगरेट के धुएं से भूख मिटने वाली नहीं। ऐसे ही जो इसमें दिखाया गया है, केवल शनिदेव की जब वक्र दृष्टि मानव पर पड़ती है तो व्यक्ति अकाल मौत के मुंह में चला जाता है, काल के गर्त में समा जाता है। फिर वहां कोई ना तो पत्थर काम आता है और ना ही गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद की दुआ या प्रार्थना काम आती है। नवग्रह का डिपार्टमेंट अलग ही कुछ होता है। इसीलिए जो जिसका काम है उसी में अगर रमा जाए तो आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा अनहोनी के अलावा कुछ नहीं होता। अब बात आती है पेज नंबर 579 की। जैसा कि आपको हाथ में दिखाया जा रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक जाए तो आयु के उस भाग में व्यक्ति देर से सफलता प्राप्त करता है। जैसे यहाँ उम्र होती है 33 से 34 वर्ष, किंतु ऐसे व्यक्ति बहुत फलीभूत होते हैं, बहुत चमकते हैं और अपने परिश्रम के द्वारा जीवन में अथाह सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, हर काम को पहले से सुनियोजित तारतम्य के तहत ही प्लानिंग करते हैं, फिर उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह से सुखी, संपन्न और अपने बाहुबल से जीवन में आने वाली सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, खुशियां, प्रेम, मोहब्बत आदि सब कुछ अर्जित करके ही रहते हैं। बस अंतर इतना है कि ऐसे लोग लगभग 33 से 34 वर्ष में ही पूरी तरह सक्सेस हो पाते हैं, सफलता को आगे बढ़ाने में सफल हो पाते हैं। और ऐसे व्यक्ति एक बार बढ़े तो बढ़े, बस पीछे मुड़ने का तो नाम लेना इनकी लिस्ट में नहीं आता। जैसा कि आपको हाथ नंबर 580 में दिखाया गया है, यहाँ भाग्य रेखा हृदय रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक जा रही है और हृदय रेखा के आरंभ में एक द्वीप का चिन्ह आप देख रहे हैं। यदि ऐसी रेखा किसी भी मनुष्य के हाथ में हो, दुनिया के किसी भी कोने में निवासरत वो व्यक्ति हो, चाहे वो दार्शनिक हाथ हो, चौकोर हाथ हो या चपटा हाथ हो,
या दार्शनिक हाथ हो या कोमल हाथ हो, हाथ किसी प्रकार का हो, चाहे वो सात्विक गुण का हो, तमोगुणी हो या राजसिक गुण का हो। रजो, तमो और सात्विक गुणों में से किसी भी गुण का व्यक्ति है तो वो व्यक्ति जीवन के एक भाग में बदनामी जरूर प्राप्त करता है। जैसा कि हम आपको इस भाग में दिखा रहे हैं, यह आयु 55 वर्ष के आरंभ की है। व्यक्ति लगभग प्रेम मोहब्बत के बारे में बदनामी प्राप्त करता है। अगर ऐसी रेखा किसी भी महिला के हाथ में है तो प्रेम संबंधी बदनामी, अगर पुरुष के हाथ में है तो भी प्रेम संबंधी बदनामी इसको अवश्य होगी। बदनामी कई प्रकार की होती है, प्रेम भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यह प्रेम पुत्र का पिता से, पुत्र का माता से, भाई का बहन से, या पिता का पुत्र से प्रेम, या परिवार वालों से प्रेम। अक्सर अभी तक हमने जो अनुभव किया, हजारों हाथों का अध्ययन करने के बाद देखा कि ऐसी कंडीशन में प्यार मोहब्बत में व्यक्ति बदनामी पाता है। एक नमूने के तौर पर एक महिला एमएलए का प्रेम मोहब्बत चल रहा था, यानी नाजायज संबंध थे एक केंद्रीय मंत्री के साथ। मंत्री महोदय महिला एमएलए के घर मीटिंग के बहाने पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही देर में महिला एमएलए के घर वाले उन दोनों को दुष्कर्म करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फिर क्या था, मंत्री की मंत्रीगिरी गई और मंत्री को जेल की सजा हुई। महिला तो महिला ठहरी। तो अगर पुरुष वर्ग के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो आने वाली बदनामी, आपका पद जाए, जेल की सजा हो, इसे रोका जा सकता है। अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं की बदनामी बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार तो महिलाएं बदनामी के भयानक डर से आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध कर बैठती हैं। आप इस अनमोल शरीर को गंवा दें, आपके जीवन में तबाही आ जाए, जीवन में सुनसान मच जाए, उसके पहले सावधान हो जाइए, अन्यथा अनहोनी घटना कभी भी रूप धारण कर सकती। लोगों को हमने अक्सर सुना, उसने ऐसा कर दिया, वो मेरा विरोधी है, उसने मेरे लिए षड्यंत्र रचा। अरे भाई, यहाँ कोई किसी का विरोधी नहीं, कोई किसी के लिए षड्यंत्र नहीं रचता। आप जरा सोचिए, एक अपराधी जब जेल में जाता है तो पुलिस वाला उसे पीटता। पुलिस वाले का उसने क्या बिगाड़ा? क्या पुलिस वाले की उससे जान पहचान है? नहीं, पुलिस वाला तो केवल अपना ड्यूटी निभा रहा है, ड्यूटी बजा रहा है। ऐसे ही प्रकृति, ग्रहों के दूत किससे कौन सा काम करवा लें, किससे कौन सी भूमिका अदा करवा लें, कहा नहीं जा सकता। किसे आपका मित्र, किसे आपका दुश्मन, किसे आपका सहयोगी, किसे आपका असहयोगी बना दे, ये सब उनका काम है। एक दूसरे को भिड़ाना, उसकी मति भ्रमित करना, यहाँ बुलाना, क्या करना। ग्रहों के दूत आपको वहां बुलाएंगे, वहीं आपके दुश्मन को भेज देंगे और वहीं आप पर आक्रमण हो जाएगा। अगर बचत तो वहीं आपका मित्र पहुंच जाएगा और आपको बचा लेगा। मित्र भी वही बन जाएंगे, शत्रु भी वही बन जाएंगे। तो जड़ पे जाइए, पौधे की जड़ को सींचिए, डालों को मत पानी दीजिए। इसकी जड़ तक पहुंचता नहीं मानो, दुखी रोता है। बहुत बड़े संत कहते हैं, बड़े बड़े अपराधियों को वेल, महान संत को जेल। उन्हें इतना पता नहीं होता कि आखिर इसकी जड़ क्या है। कथा सुना सकते हैं, आपको स्पिरिचुअल आत्मिक ज्ञान दे सकते, भगवान की ओर ले जाने का रास्ता बता सकते, परमात्मा की ओर ले जाने का। अरे स्वयं तो पहले जाइए। भगवान भी मिल गया तो क्या मिल गया? क्या हुआ? अर्जुन को क्या हुआ था? मोह नहीं गया, ज्ञान नहीं हुआ। बस मेरी भोली भाली जनता को ये साधु महात्मा, बस इन्हें बेवकूफ बनाना सिंपल सा काम लगता है और जनता तो मोहित हो जाती है। आज हम आपको एक बात बता ही दें कि मोहिनी मंत्र क्या होता, क्यों होती जनता मोहित। ये बात आसाराम बापू के ऊपर कही जा रही है। इन्होंने गलती तो की, इसमें कोई शक नहीं, चुप्पी बता रही है, लेकिन आखिर जनता मोहित क्यों है? क्यों है आखिर दीवानी? तो जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, अपने पतियों को मोहित करना चाहती हैं, वशीकरण करना चाहती हैं, वो क्या करें?
वो केवल कुछ मत करें। एक मंत्र हम आपको जो बता रहे हैं, इसका नियम विधान इस प्रकार है। इस मंत्र को यदि कोई भी व्यक्ति 40 दिन तक लगातार 18-20 घंटे मेहनत करके जाप करता है, 40 दिन में 21 लाख जप कर लेता है, किंतु इसकी शर्त है किसी भी झील के किनारे, तालाब के किनारे, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे ही किया जाए, तो व्यक्ति जिंदगी भर के लिए वशीकरण मंत्र अर्थात मोहिनी मंत्र को सिद्ध कर लेता है। और फिर वो व्यक्ति मरण उपरांत तक, चाहे वो किसी पाताल लोक में चला जाए, तो वहां के प्राणी उसको देखकर मोहित हो जाएंगे, मंत्र मुग्ध रह जाएंगे। अगर स्वर्ग लोक में चला जाए तो देवता गण भी उसे देखकर मोहित रह जाएंगे। पृथ्वी लोक पर रहे तो जनता उसके दर्शन के लिए व्याकुल हो उठेगी। ऐसे दो व्यक्ति, एक तो भीमराव डॉक्टर अंबेडकर थे, वो 18 घंटे अध्ययन करते, 6 घंटे के भीतर खाना पीना, नहाना धोना, विश्राम आदि करते। उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया। दूसरे हुए आसाराम बापू। इन्होंने एक आयु के भाग में 40 दिन तक जप किया। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यह वशीकरण यानी मोहिनी मंत्र है। अगर कोई भी व्यक्ति 40 दिन के अंदर 21 लाख जप पूरी कर लेता है, किंतु रात हो दिन हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, इसका ध्यान ना रहे, ध्यान केवल इस बात का रहे कि नदी, तालाब, समुद्र या किसी झील के किनारे इसका जाप किया जाए, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया आपकी दीवानी बन जाएगी। बस यही काम आसाराम जी ने किया है, और बाकी इनको कोई आत्मा साक्षात्कार नहीं है, ना ही कोई भगवान के अवतार है। आप भी ऐसा कर सकते हैं यदि चाहे तो, किंतु बड़ा कठिन उपाय है। दो व्यक्तियों ने दिल से इस काम को किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अध्ययन के क्षेत्र में और आसाराम बापूजी ने आध्यात्म के क्षेत्र में। अगर आप भी चाहती हैं, अपने पति को वश में करना चाहती, तो आप कम से कम 21,000 जाप ही कर लें, तो एक मोटे तौर पर 20% आपको वशीकरण मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आपका पति तो दूर की बात, घर वाले मोहल्ले वाले भी वशीकृत हो जाएंगे, वशीभूत हो जाएंगे। आप जैसा नचाएंगे वो नाचेंगे, जैसा कहेंगे वो करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा भागेंगे। यानी सारा का सारा आपके ऊपर ही, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। पूरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। कई बार हमारी माताएं बहनें साधुओं के पास जाती, बाबाओं के पास जाती कि हमारे पति को वश में करने का कोई जरिया बताइए, क्या किया जाए। तंत्र विद्या करिए, मंत्र विद्या करिए, कोई विद्या मत करें। जो हमने आपको वशीकरण मंत्र बताया, इसका प्रयोग करिए, फिर देखिए चमत्कार। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का संदेह लगे तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जैसा कि आप हाथ नंबर 581 में देख रहे हैं। यहाँ पर भाग्य रेखा प्रारंभ से ही कुछ मोटी, गहरी और स्पष्ट नजर आ रही है, बाद में पतली और फीकी सी पड़ती जा रही है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा जिस स्थान पर मोटी, गहरी हो, आयु के उस भाग में व्यक्ति को जीवन में विशेष लाभ, विशेष सुख, धन की प्राप्ति, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और घर वाले, परिवार वाले या अन्य लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता है। निकम्मा तो घूम ही नहीं सकता। अचानक ऐसा व्यक्ति जो जीरो भी हो, अंगूठा छाप भी हो, या तो कोई ठेकेदार बन जाएगा, किसी कंपनी का मैनेजर बन जाएगा, या अचानक ऐसे व्यक्ति सुखों के सागर में डूब जाते हैं। इनके जीवन में बहार ही बहार आ जाती है, जीवन में रौनक आ जाती है। कब तक आती है? जब तक रेखा गहरी हो। फिर चाहे कितना भी भाग खराब क्यों ना हो, कितने ही दुश्मन पीछे पड़ जाएं, दुख आ जाएं, सफलता हासिल होकर ही रहती है। अक्सर ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, प्रतिस्पर्धाओं की परीक्षाओं में बैठते हैं, वो अक्सर ऐसी हालत में
नौकरियों में पास हो जाया करते हैं और सरकारी नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसे हम शुभ संकेत कहते हैं और व्यक्ति के लिए बहुत ही सुखदायी होता है। जैसा कि आप हाथ नंबर 582 में देख रहे हैं, यहाँ पर भाग्य रेखा हृदय रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक जाती हुई मध्यमा उंगली पर पहुंच रही है और मध्यमा उंगली के तीसरी पोर पर यदि कोई भी रेखा हृदय रेखा से निकलकर पहुंचती है तो व्यक्ति लगभग जीवन के हर मोड़ में असफल ही रहता है। असफलताएं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और कई प्रकार की असफलताएं प्राप्त करता है। एक बात आती है कि व्यक्ति आयु के किस मोड़ में असफल होगा, तो विशेषकर 55 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति पूरी तरह से असफल सा हो जाएगा। और इसका नमूना देखने के लिए मान लीजिए एक आग से जल रही भट्टी के अंदर एक लंबी लोहे की छड़ गर्म हो रही है और एक किनारे पर हम उसको पकड़े और वहां लोहे की छड़ गर्म हो रही है, तो ये निश्चित है कि लोहे की छड़ वहां गर्म हो रही और 20 फीट की दूरी पर हम उसे पकड़े तो बहुत ही कम गर्माहट होगी, गर्म मानो लगेगी ही नहीं। जितनी ज्यादा देर हो जाएगी वो उतनी उस किनारे तक उसके अणुओं में प्रसार होगा और वो गर्म रहेगी। जैसे देर होती जाएगी, समय होता जाएगा, वो गर्माहट होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा पूरी छड़ लाल हो जाएगी। तो शुरुआत में यानी 20 साल से लेकर 55 की अवस्था तक व्यक्ति के जीवन में असफलताएं कम रहती और जैसे ही व्यक्ति 55 की अवस्था में पहुंचता है तो असफलताएं भयानक जोर पकड़ लेती हैं। फिर व्यक्ति आयु के जिस भाग में होता, किसी भी काम में हाथ डालता, हर क्षेत्र में उसे असफलता मिलती, फेल हो जाता, परेशान होता, निराश हो जाता, चाहे वो घर से हो या परिवार से हो, दफ्तर से हो या समाज से हो, हर जगह उसे तिरस्कार, अपमान, असफलताएं, निराशाएं ही हाथ लगती है। फिर व्यक्ति परेशान हो जाता, मंदिर जाता, मस्जिद जाता, गुरुद्वारे जाता, चर्च जाता, होता कुछ नहीं, होता तो वही है जो ग्रह देवे स्वीकार्य होता है। इसीलिए इसकी सही जड़ क्या है, क्या करें कि आखिर ऐसी नौबत ही ना आए। तो आप अगर शनि भगवान और बुध देव की शरण में जाएं, यंत्र साधना, मंत्र साधना और रेखा साधना, दान साधना का सहयोग लें, अगर हवन कर सके तो और अच्छा है। आने वाली घटनाएं पूरी तरह से हट जाएंगी। आपके जीवन में दुख रूपी बादल ही नहीं छाएंगे, सुख ही सुख रहेगा। और इसी के साथ हाथ नंबर 583 में जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, अगर किसी भी प्राणी के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा यानी भाग्य रेखा के आरंभ में, मध्य में, अंत में वर्ग का निशान हो और वह वर्ग का चिन्ह चौकोर या वर्ग का चिन्ह चंद्र पर्वत की ओर से हो, तो आयु के इस भाग में व्यक्ति की यात्रा में भयंकर दुर्घटना हो सकती है और यह दुर्घटना मौत तक में बदल सकती है। कई बार व्यक्ति कहते हैं अरे वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा, या देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा। ऐसी नादानी लगभग युवा वर्ग ज्यादा करता है। फिर आप मर जाएंगे, हाथ पांव टूट जाएगा, फिर क्या देख लेंगे और क्या कर लेंगे। बताइए, जीवन बड़ा ही कीमती है, इस जीवन को ऐसे ही ना गवाएं। मानव अनभिज्ञ होता, उस बात को समझता ही नहीं कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। जब अचानक गड्ढे में गिर जाता, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, तब जाकर इन बातों से
वाक्य भी होता है, कहावत भी है, सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर मनुष्य इस बात को समझ ले तो क्यों होगा दुख, लेकिन समझेगा भी कैसे। मानव आज का अंधकार में डूब चुका है। ये ममता, काम, क्रोध, मद, लोभ का पर्दा मनुष्य के आंखों के ऊपर छा गया है। मनुष्य को तो कुछ दिखता ही नहीं, ना हमारा अच्छा ना बुरा, कि क्या होने वाला है। अतः ऐसे व्यक्ति यात्रा के शिकार हो जाते हैं और भयंकर दुर्घटना में कई बार मौत का शिकार भी होना पड़ता है। एक नमूने के तौर पर हमने इसे प्रैक्टिकल देखा। दो पति पत्नी और साथ में ड्राइवर एक कार में सवारी कर रहे थे। किसी धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। अचानक पुल आया और सामने से ट्रक आ रहा था। ड्राइवर की आंखों में गिरोह के दूतों ने कर दिया चक्का जाम और उसकी मति भ्रमित हो गई। ड्राइवर भूल बैठा कि वो गाड़ी चला रहा है कि सो रहा है। एक नींद का झोंका आया, बस ड्राइवर ने सीधा ट्रक के सामने गाड़ी को ठोक दिया। गाड़ी का चकनाचूर हो गया। जो बैठे थे उसमें सवार यात्री, उनका तो पता नहीं लगा, हड्डी तक पहचानने में नहीं आई। तो आखिर कौन है वो जो आपकी ऐसी मति कर देता है, सामने वाले की ऐसी मति कर देता है। कई बार लोग कहते हैं अरे हम सावधान रहेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। अरे भाई कहां से सावधान रहोगे जब वहां पर आपका मन हो। जब है ना, जब भी दुर्घटना होती है तो आयु के उस भाग में आपको याद ही नहीं रहता कि आखिर दुर्घटना कैसे हुई, हम कहां थे जिनके साथ दुर्घटना हुई। जरा दिल पर हाथ रख के देखिए, आपको एक क्षण याद है क्या हुआ था, कैसे हो गई थी आपकी दुर्घटना? आपको कुछ याद नहीं, क्योंकि आपका दिमाग नहीं होता, वहां ग्रहों के दूत बैठे होते। इस दिमाग को हटा दिया जाता है और फिर वही करवाते हैं जो उन्हें स्वीकार्य होता है। इसीलिए हे मानव, अपनी अपनी ना चलाएं, अपनी अपनी ना पेलें। मैं करता मैं धरता, आप केवल दृष्टा बने, करता मत बने। उसे क्या करवाना, किसके द्वारा क्या करवाना, वो सब करवा लेता है। ज्यादा अपनी अपनी चलाई तो वही हाल होता है। आप तो केवल ये सोचे कि हमारे साथ अनहोनी ना हो, दुर्घटना ना हो। इसका मुख्य कारण होता है चंद्रदेव और शनिदेव। अगर आप रेखा साधना, मंत्र साधना, जप साधना, यंत्र साधना का सहारा लेते हैं तो आने वाली अनहोनी घटना नहीं घटेगी और आप इन घटनाओं से बच जाएंगे। अन्यथा मौत के नगाड़े आठों पहर देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। मकान खंडर हो रहा है, आपको इसके जीर्णोद्धार की चिंता है। आपका मकान जर्जर हो रहा है, उसकी चिंता हो रही पुनः जीर्णोद्धार करवाने की। ये शरीर जाने वाला है, इसके साथ अनहोनी घटना घटने वाली है। आपका ध्यान इसकी ओर कतई नहीं। अरे भाई, घर से घाट और घाट से घर, जब ये शरीर ही नहीं तो किस काम का वो दुकान और किस काम का वो मकान। अतः आप जरा सोचिए, हम हैं तो दुनिया है और हम नहीं तो दुनिया नहीं। ये माया है, यहाँ लगा है आना जाना। ये पहिया है पूरी दुनिया। या जग में आए के किया ना दान ना किया उपकार, मेरी मेरी करते निकल गए हैं प्राण। मनुष्य इस दुनिया में आता है, ए मेरी ए तेरी, तो तू मैं, ए मेरा दुकान, ए मेरा मकान, ए मेरे बच्चे, ए मेरी बीवी। मैं तू करके मर जाता, दान उपकार नहीं कर पाता, जिंदगी भर कंजूस का कंजूस बना रहता है। उस परमात्मा रूपी सृष्टि के निर्माणकर्ता को पहचान ही नहीं पाता और एक समय बुलावा ऐसा आता, मेरी मेरी करते निकल गए हैं प्राण। अचानक कोई हमला हो ही जाएगा, दुर्घटना हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा और आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे सीधे। अतः सावधानी से जिंदगी का
निर्वाह करें। देखें आपका जीवन क्या है, कहाँ जाना है, क्या होने वाला है। अपनी अपनी मत चलाइए। और अगर आप चाहते हैं अपने जीवन की जानकारी, क्यों हो रहे हैं आप जीवन में बार बार असफल, क्यों हो रही हैं दुखद घटनाएं, क्यों नहीं हो पा रहा है आपका भाग्य उदय, क्यों रूठे हैं आपके प्रेमी आपसे, क्यों आप हैं अपनों से पराए, क्यों हो रही हैं आपके जीवन में एक के बाद एक दुखद घटनाएं, क्यों नहीं मिल पा रही है सरकारी नौकरियों में सफलता, क्यों हो रहे हैं कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में फेल। यदि आप इन सारी समस्याओं का कारण और निदान जानना चाहते हैं तो ऐसी फोटो 4x6 की यानी 4x6 का फोटो अपने ही मोबाइल फोन से निकालिए और हम तक आप भेजने के लिए डायल करें ये नंबर, या इसे आप कोरियर या पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। और यदि आप हम तक व्हाट्सएप के जरिए अपने दोनों हाथों का फोटो भेजना चाहते हैं तो उसके लिए डायल करें हमारा ये नंबर। और हाँ, यदि आप हमारे प्रोग्राम को YouTube पर देखना चाहते हैं तो गूगल में जाकर YouTube पर टाइप कीजिए पंडित SN पांडे। आपको हमारे समस्त प्रोग्राम्स की जानकारी डिटेल्स में उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। कल इसी समय और इसी चैनल पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।